नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। आज मीरा भाईंदर या ठिकाणी तहसीलदार कार्यालयावरती मीरा भाईंदरमध्ये जो दवाखाना आहे तो दवाखाना भारतरत्न भीमसेन जोशी हा दवाखाना खाजगी करण्याचं येथील राजकीय लोकांनी ठरवलेलं आहे आणि त्याचा प्रस्तावही शासनाला पाठवण्यात आलेला आहे आणि त्या प्रस्तावाच्या विरोधात मीरा भाईंदर शहरातील श्रमजीवी संघटना या संघटनेचे मीरा भाईंदर महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सुलतान पटेल तसेच पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जोगेंद्र कवाडे गट यांचे मीरा भाईंदर जिल्हाध्यक्ष अजमल हसन पटेल यांच्या नेतृत्वात पंचशील सामाजिक संस्था या ठिकाणी या मोर्चामध्ये सहभागी झालेली आहे आणि या मोर्चाला प्रखर असा विरोध या खाजगीकरणाला प्रखर असा विरोध करण्यात आलेला आहे आणि हे जर का खाजगीकरण थांबलं नाही तर श्रमजीवी संघटना महाराष्ट्र मंत्रालयावरती मोर्चा घेऊन जाण्याचं या ठिकाणी त्यांनी बोललेलं आहे आणि या विषयाला मीरा भाईंदरचे जनता अक्षरशः कंटाळली आहे आणि शासकीय रुग्णालय झालंच पाहिजे अशी यांची या ठिकाणी इच्छा आहे आणि ते होण्यासाठी या तहसीलदार कार्यालयावरती मोर्चा घेऊन आलेले आहेत। या मोर्चाच्या मोर्चेकऱ्यांशी आम्ही संवाद केलेला आहे। चला तर मग पाहूया त्यांची प्रतिक्रिया। नमस्कार। सुविधा सरकारने पुरवल्या पाहिजे खाजगीकरण न करता, जेणेकरून इथल्या मीरा भाईंदर मधल्या गोरगरीब जनतेला, आदिवासी जनतेला सरकारी रुग्णालयाचा आधार वाटावा आणि त्यांचे आजार पण असतील ते सुरळीतपणे पार पाडून त्यांना न्याय मिळावा। मोर्चा जो आहे इथून कशा पद्धतीने असणार? आमचा मोर्चा इथून निघून तहसील कार्यालयावरती जाणार आहे आणि तहसीलदार हे आम्ही सरकारचे प्रतिनिधी समजतो, त्याच्यामुळे तहसीलदारांना आम्ही आजच्या मोर्चाचं निवेदन देणार आहोत आणि या मोर्चासाठी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, पंचशील सामाजिक संस्था आणि भीमक्रांती संघटना ह्या संस्था आणि संघटनांनी सुद्धा श्रमजीवी संघटनेला पाठिंबा दिलेला आहे। तर समाजासाठी, समाजातल्या गोरगरिबांसाठी, वंचितांसाठी सगळ्याच संघटना एकत्र येऊन आम्ही आज लढतो आहोत आणि आम्हाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा सरकारकडनं करतो। तुम्हाला काय वाटतंय का हे जे तुमचं आंदोलन आहे याच्यापेक्षा सरकारला काय वाईट वाटणार का? तुमचा जे आंदोलन आहे त्याचा काय त्यांना वाईट वाटण्याचा प्रश्न नाहीये, कारण की आम्ही न्यायासाठी लढतो। आम्ही कोणाच्या वैयक्तिक आम्ही विरोध करत नाही आहोत, त्या नेत्यांचा पण वैयक्तिक विरोध करत नाही आहोत, सरकारशी पण आमचं वैयक्तिक वैर नाहीये। आमची बांधिलकी लोकांची आहे, आमच्या संघटनेची बांधिलकी इथल्या गोरगरीब जनतेशी आहे। त्याच्यामुळे वाईट वाटण्याचा आणि राग मानण्याचा काहीच संबंध येत नाही, कारण की अशा परिस्थितीमध्ये लोकांच्या प्रश्नांसाठी भारतामध्ये लोकशाही आहे आणि लोकशाहीमध्ये या संविधानाने हक्कासाठी आवाज उठवण्याचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाला दिलेला आहे आणि त्याच अधिकारांचा वापर करून आज आम्ही रस्त्यावरती सरकारच्या विरोधात आहोत। सरकारने जर ह्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली, खाजगीकरण न करता जर हे सरकारी रुग्णालय तसंच ठेवलं आणि त्याच्यामध्ये आणखीन सोयी सुविधा दिल्या तर त्या निर्णयाचं आम्ही स्वागतच करू। जर तसं नाही झालं तर त्याच्या पुढची रणनीतिक भूमिका काय असेल? तर हे आंदोलन आणखीन प्रखर होईल। या निमित्ताने मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की 1 तारखेला 1 मार्च रोजी श्रमजीवी संघटनेने आक्रोश मोर्चा हा सरकारवरती आयोजित केलेला आहे आणि या मोर्चामध्ये ठाणे, पालघर, नाशिक, रायगड 4 जिल्ह्यांमधले आदिवासी, वंचित, श्रमजीवी, कष्ट करणारे लोक हे सामील होणार आहे। फक्त त्या मोर्चामध्ये आम्ही हा मुद्दा सुद्धा घेऊ, आदिवासींचे प्रश्न, वनजमिनींचे प्रलंबित आहेत। 75 वर्ष स्वातंत्र्याला झाली पण अजूनही पाड्यापाड्यांमध्ये रस्ते नाही आहेत,
आरोग्याची सुविधा खूप बिकट आहे, पाण्याची व्यवस्था खूप बिकट आहे. तर ह्या मूलभूत सोयी सुविधांसाठी, मूलभूत गरजांसाठी ह्या 75 वर्षात तरी ह्या सगळ्या सुविधा गोरगरीब जनतेला मिळाव्यात यासाठी आम्ही हा मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे. आणि या मोर्चाला सुद्धा आम्ही अशी अपेक्षा करतो की सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, हे लवकरात लवकर लोकांपर्यंत सोयी सुविधा पुरवाव्यात आणि आमच्यावर मोर्चा न काढण्याची वेळ सरकारने आणावी ह्याचाच आम्ही प्रयत्न करतोय. कारण की यहाँ पे जो स्थानिक जो नेता है, आमदार हैं, उन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन करने के लिए उनको पत्र दिया है। तो इनका कहना यह है कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि नागरिकों को सरकारी जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिल रहा है, इसके लिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये कोई पर्याय नहीं हुआ. मी मराठीत बोलू की हिंदी? मराठी का हा काही पर्याय नाही झाला की सरकारी सुविधा मिळत नाहीये म्हणून तुम्ही खासगीकरण करताय. सरकारचं काम आहे, सरकारचं कर्तव्य आहे की सरकारने त्या सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. मग जर ते स्थानिक आमदार असतील तर आमदारांनी हा पाठपुरावा केला पाहिजे की ज्या सोयी सुविधा कमी आहेत त्या कशा आणखीन वाढवता येतील. त्यासाठी तुम्ही सरकारकडे पाठपुरावा करा ना. तुम्ही लोकांचे प्रतिनिधी आहात, लोकांच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तुम्ही प्रतिनिधी झालेला आहात. सरकारी व्यवस्था खाजगीकरण करण्यासाठी तुम्ही प्रतिनिधी झालेला नाही आहात लोकांचे. हे मला या निमित्ताने इथल्या स्थानिक आमदारांना ह्याची जाणीव करून द्यायची आहे की लोकांनी तुम्हाला आमदार खाजगीकरणासाठी बनवलेलं नाहीये, तर ज्या सरकारी सोयी सुविधा लोकांना स्वस्तामध्ये आणि मोफत मिळायला पाहिजे त्या मिळवण्यासाठी बनवलेला आहे. तर त्याचा पाठपुरावा त्यांनी सरकारकडे केला पाहिजे. मुख्यमंत्री ठाणे जिल्ह्याचे आहेत आणि ठाणे जिल्ह्यामध्येच मीरा भाईंदर येतं आणि या मीरा भाईंदर मध्ये आज मोर्चाची वेळ आलेली आहे. मुख्यमंत्री साहेबांना काय निवेदन करतात? ही खूपच दुःखद गोष्ट आहे आणि दुर्दैवी गोष्ट आहे की ज्या जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करतात, ज्या जिल्ह्यामधनं हे मुख्यमंत्री येतात, अशा जिल्ह्यातल्या मीरा भाईंदर, आणि मीरा भाईंदर हे ठाण्यानंतरचं खूप चांगली महानगरपालिका, मोठी महानगरपालिका म्हणून ओळखली जाते. आणि अशा महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात आम्हाला हे आंदोलन करण्याची वेळ आलेली आहे. खरंच खूप दुर्दैवी आहे. पण म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं आणि हा जो कलंक लागलेला आहे की मुख्यमंत्र्यांच्याच जिल्ह्यामध्ये अशी परिस्थिती उद्भवते ते दूर करण्याचं मला असं वाटतं मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न करावा अशी आमची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. पहले वजह है कि ये शहर में जो नगर पालिका ने हॉस्पिटल बनाया अपने खर्चे से वो पड़वरता नहीं, इसीलिए हमने शासन को दिया। ये ठहराव भी यही आमदार ने करके दिया कि ये हॉस्पिटल शासन को दो। आज वही पीपी करने के लिए अगर कर रही है तो इसका हमारा तीव्र विरोध है। गरीब कहाँ जाएंगे? और इसके पीछे की वजह राजनीति बताई जा रही है। इसकी राजनीति ऐसा है, जिसको राजनीति चाहिए वो राजनीति करे, उससे हमारा क्या लेना देना है। आप इस हॉस्पिटल का मुद्दा छोड़ दे, शहर में दूसरा काम करें, हम उनके साथ है। तो जैसे कि ये हॉस्पिटल को बताया जा रहा है कि इसके अंदर में फैसिलिटीज कम है, प्राइवेट होने के बाद फैसिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी अगर आप जाकर ये हॉस्पिटल को चेक करो और उसका डाटा चेक करो, 1.5 लाख लोगों ने कोविड में इसमें इलाज कराया है, ऑपरेशन चालू है, सब चालू है। सिर्फ इधर स्टाफ कमी है, तो ये स्टाफ लाने के बदले स्टाफ लेके आवे तो ये शहर में अच्छा होगा। हम यही चाह रहे हैं, हम ये नहीं चाह रहे कि आपका विरोध करें। हम विरोध कर रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। आपके विरोध करने से क्या फर्क पड़ेगा? हमारा करना पड़ेगा। अगर ये शहर में सब पब्लिक अगर चाह रही है तो आमदार उसके विरोध में कर सकता है, तो शहर में इससे बड़ा मोर्चा निकलेगा। उनके ये मोर्चे से उनको लगता है फर्क पड़ेगा? ये प्रशासन का काम है, ये हम नहीं चाह बोल सकते। कौन सी पार्टी आपको सपोर्ट करे? हमारे को पीआरपी सपोर्ट कर रही है, आम पार्टी सपोर्ट कर रही है, पीआरपी की दूसरी शाखाएं भी हमको सपोर्ट कर रही है। इन्होंने कहा है कि हम आपके साथ है। पीछे से राजनीति हो रही है या सामने सामने से? हम राजनीति नहीं कर रहे, हम शहर का हॉस्पिटल बचाना चाह रहे हैं। जिसको राजनीति करना है उसको वो मुबारक। मुद्दा सिर्फ हॉस्पिटल ही है या कुछ और? सिर्फ मुद्दा हॉस्पिटल भी है। इस शहर के जो गरीब लोगों के, आदिवासी लोगों की जगह है वो नाम पे करने के मुद्दे है। आदिवासी पहाड़ों में रास्ता नहीं है वो मुद्दा है। उत्तन में जो सरकारी जगहों पे लोग बरसों से रह रहे हैं उनका भी आज तक मुद्दा, उनके बारे में कोई ये नहीं कर रहा है। और गुरुचरण की जो जगहों को नोटिस आई है वो सब मुद्दे हमने आज लिया है। किया जा रहा है, इसमें पब्लिक बहुत ज्यादा दिख रही है। ये सारी पब्लिक यहीं की है या बाहर की है? ये यही की पब्लिक है। ये आंदोलन से पहले 2 हफ्ता पहले से श्रमजीवी संगठन ने गांव-गांव में, पाड़े-पाड़े में जाके इसकी जनजागृति की है कि ये आंदोलन क्यों किया।
इसमें पब्लिक बहुत ज्यादा दिख रही है। ये सारी पब्लिक यहीं की है या बाहर की? ये यही की पब्लिक है। ये आंदोलन से पहले 2 हफ्ता पहले से श्रमजीवी संगठन ने गांव-गांव में पाड़े-पाड़े में जाके इसकी जनजागृति की है कि ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है। ये जो टेम्बा रुग्णालय है, पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय है, उसमें गौर गरीबों का इलाज होता है, अमीरों का इलाज नहीं होता है। इसलिए जो आज आपको यहाँ पे लोग दिख रहे हैं वो आज खुद के पैसे से आए हुए लोग हैं यहाँ पे, उनको किसी ने भाड़े पे इधर लाया हुआ नहीं है। तो ये अपने लिए आए हुए हैं, अपने हक के लिए इधर आए हुए लोग। कई स्थानीय मांग पर राज्य सरकार कहीं न कहीं मोहर लगाती है और कई स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सामान्य नागरिक भी इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी सरकार क्यों मान रही है इस बात को? अभी तक मुझे से मेरी जानकारी के हिसाब से स्थानीय आमदार ने प्रस्ताव भेजा है, सरकार ने अभी तक इस पे निर्णय कोई लिया नहीं है। वो निर्णय लेने के पहले ही हम लोग ये विरोध जता रहे कि सरकार ऐसा गलत निर्णय ना ले, जनता की सुने, ना कि इधर के स्थानीय आमदार की। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? इससे भी प्रखर आंदोलन हम करेंगे। श्रमजीवी संगठन पूरे महाराष्ट्र में जानी जाती है कि श्रमजीवी संगठन जब रास्ते पे उतरती है तो उनकी मांगे पूरे होने पे ही हम लोग घर पे वापस जाते हैं, हम शांत बैठते हैं। तो सरकार को आज हम ये इशारा देना चाहते हैं कि अगर ये मांग पूरी नहीं की गई और ये मांग कोई राजनीतिक हेतु से नहीं की गई है, ये लोगों के लिए है, गरीब जनता के लिए है। गरीब जनता को सरकार मरने के लिए रास्ते पे नहीं छोड़ सकती है। अगर सबसे पहली किसी की जिम्मेदारी है गरीब जनता के प्रति तो वो सरकार की है, सरकार उनकी पालक है। इसलिए सरकार को ये निर्णय जनता के भले के लिए लेना पड़ेगा, सरकारी रुग्णालय सरकारी ही रखना पड़ेगा। उसके लिए सरकार को हम मजबूर भी करेंगे, इससे करना पड़े तो वो भी करेंगे। 1 मार्च को हमारा सरकार के विरोध में बाकी सारे इश्यूज है उसके लिए भी आंदोलन है। उस आंदोलन में भी ये विषय हम प्राधान्य पे लेके सरकार तक ये मांग पहुंचाएंगे। श्रमजीवी संगठन ने कई दिनों से आंदोलन किया, किस तरह का आंदोलन था आपका? ये जो है हम सरकार से आप देख रहे होंगे कि ये इधर कटोरे हैं। हमारी घोषणा ये है कि माणूस किसी भीख नको हक्कावा, लेकिन अगर सरकार के पास उनका हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसा नहीं है तो सरकार के लिए हम ये भीख मांग रहे हैं और ये भीख फिर हम सरकार को देंगे कि अगर आपके तिजोरी में पैसा नहीं है तो लोगों से जमा करके हम पैसा आपको दे रहे हैं, कम से कम उतनी शर्म तो रखो और ये जो रुग्णालय है उसको सरकारी ही रखो। इस आंदोलन में कई वीआईपी लोग नहीं दिखे, मध्यम वर्गीय लोग दिखे, जिसका उपचार भी मध्यम वर्गीय लोग सरकारी अस्पताल का लाभ उठाते हैं। क्या मैसेज देंगे उन नेताओं को जो अब इसका पीपीपी पर देने की बात कर रहे हैं? मुझे आप बताइए, जो स्थानिक आमदार ने जो प्रस्ताव दिया है उन्होंने कभी टेम्बा रुग्णालय, पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय में जाके क्रोसिन की टैबलेट भी ली है क्या वहाँ से? जो खुद उस रुग्णालय में जाके अपना इलाज नहीं कराता है, लेकिन उधर उनको खासगीकरण चाहिए, प्राइवेट एजेंसी को अपना रुग्णालय सौंपना है, तो ये हम होने नहीं देंगे। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के नाम पे आज क्या हो रहा है, अगर वो प्राइवेट हुआ तो कितना उधर लूट मचेगी, कितना गरीबों से पैसा लूटा जाएगा, ये हम सबको पता है। और इसी विरोध में आज हम रास्ते पे उतरे और हम इस स्थानिक आमदार को ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के प्रतिनिधि हो, सिर्फ अमीर लोगों के प्रतिनिधि नहीं हो। इधर जो रास्ते पे गरीब लोग आए हुए हैं आप उनके भी प्रतिनिधि हो, तो इनका आक्रोश समझिए। हम आपके वैयक्तिक विरोध में बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो आपने निर्णय लिया है उसके विरोध में है। हमारी भावनाओं को समझिए और अपना खुद का निर्णय आप बदलिए, इतनी विनती हम आमदार को भी करते हैं और सरकार को भी करते हैं। आप इस हॉस्पिटल के सपोर्ट में हैं या राजनीति चमकाने के लिए? यहाँ कोई राजनीति हो नहीं रही है। यहाँ हमारे लॉन्ग मार्च प्राइम नेता जोगेंद्र कवाड़ सर जी और हमारे जिलाध्यक्ष अजमत पटेल जी यहाँ पे दोनों की चर्चा हो गई कि यहाँ आने के बाद में अस्पताल ये जो खासगीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में यहाँ मोर्चा रखा गया है। तो हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के कई कार्यकर्ता इसके अंदर शामिल है पब्लिक के हित के लिए। तो ये जो अगर आप लोग शामिल हैं, सरकार आपकी नहीं सुनती है, आप क्या करेंगे? हम बड़ा बुग्र आंदोलन का हमारा इतिहास रहा है। यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर में हमारा इतिहास रहा है। हम सारी ट्रेनें लोकल में सब बंद कर देंगे, बड़ा उग्र आंदोलन कर देंगे हम लोग। आप पे एक चलेगा पब्लिक के लिए, कोई बात नहीं। कई केस हमारे ऊपर है,
लेकिन ये सब चुनाव के वक्त ही क्यों होता है? ये 5 साल से गरीबों से जो वादा किया गया था, गीता जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सरकारी अस्पताल बनाएंगे, प्राइवेट अस्पताल नहीं बनाएंगे। और मीरा भाईंदर का परिदृश्य देख लीजिए, कितनी सरकारी अस्पताल है, 20 लाख की जनता है, एकमात्र भाईंदर में ये अस्पताल है, उसको भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। इतने साल तक क्यों आवाज़ नहीं उठी गरीबों के लिए? ऐसा है, गीता जैन ने जो खाली एप्लीकेशन प्रस्ताव भेजा हुआ है, सरकार ने उसको एग्री किया हुआ नहीं है। गीता जी ने जो प्रस्ताव भेजा है अपना यहाँ पे खासगीकरण करने के लिए, लेकिन सरकार ने उस चीज़ को माना नहीं है, अभी तक तो माना नहीं है। इसके आगे अगर सरकार उनके फेवर में चलती है, खासगीकरण के फेवर में चलती है, तो हम लोग विगुरा आंदोलन के लिए खड़े हैं, तैयार हैं हम लोग। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे इस सरकारी अस्पताल में न के बराबर व्यवस्था है। लोगों को कुत्ते के काटने के इंजेक्शन नहीं मिलते हैं, उनको सिटी स्कैन की फैसिलिटी नहीं है। 20 लाख इतना बड़ा मनपा का बजट है, उसके बावजूद भी आम जनता को सुविधा नहीं मिलती है। तो लगातार इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए। इसके लिए पब्लिक अभी है ना रास्ते पे इसके लिए उतरी है कि सारी सुविधा मिले, पब्लिक की ओर से हम लोग सब आए हैं। तो अब ये इलेक्शन तक शोषा करके बंद हो जाएगा या ये पूरी लड़ाई? ये चलता रहेगा जब तक खासगीकरण ये रुकेगा नहीं, तब तक चलता रहेगा, रेगुलर चलता रहेगा। अध्यक्ष परशुराम सालवे। सर आपसे सवाल है, ये मीरा भाईंदर में हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, चुनाव से पहले ये कहा जाता है ये 20 लाख की आबादी होने जा रही है, 17-18 लाख, लेकिन सरकारी अस्पतालों की ना के बराबर व्यवस्था है। एक खाली उधर मीरा रोड में इतनी तकलीफ है, उसके बावजूद अब इसको प्राइवेट करने के पीछे इनकी क्या मंशा है? सर इसमें ऐसा है कि ऑलरेडी जो है यहाँ से उपचार के लिए जो मुंबई में जाते हैं और वहाँ मुंबई वाले मीरा भाईंदर के पेशेंट को इलाज करते नहीं हैं। ऐसे आमदार लोग को शर्म आनी चाहिए कि ये जो है ये बहुत गलत है। ये गरीब जनता कहाँ जाएगी? जरा खुद जाके सरकारी अस्पताल में देखे तो आपको दाल चावल का भाव मालूम पड़ेगा कि एक इंजेक्शन वहाँ पर वक्त में मिलता है नहीं मिलता है। क्योंकि हम जनता की मदद करते हैं, आधी आधी रात को हम लेके घूमते हैं सरकारी अस्पताल। वहाँ पर जब देखता है कि फर्रा मीरा भाईंदर से आया तो वहाँ पर धिक्कारते हैं कि रुको। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को भी मदद नहीं करते हैं। अगर कोई पुलिस केस है तो अगर पुलिस लेके जाती है उनको भी धिक्कारते हैं। वो मेरा मुंबई महानगर पालिका है, तो हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने अच्छे सुविधा करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल मीरा भाईंदर की महानगर पालिका की है, ये मीरा भाईंदर के देशवासियों की, यहाँ की जनता की है। ये कोई प्राइवेट नहीं है साहब। अगर प्राइवेट में खोले उनसे हम प्राइवेट अस्पताल तो ये बना ही रहे हैं, सरकारी के नाम में एकमात्र थी, उसको भी ये प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो अब इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? इसको साहब रोकने के लिए अगर हमारी जान भी जाती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मीरा भाईंदर वाले जनता को मालूम है, जब हम सड़क पे उतरते हैं तो लिए बिगड़ हम रहते नहीं है। तो ये जो आमदार खासदार जो चुनाव से पहले जो जनता से झूठे वादे करते हैं, उसके बारे में जनता को आप क्या बताएंगे? साहब मुझे एक पैसे का विश्वास नहीं है। जब से चुन के आए उससे पहले से मुझे विश्वास नहीं है। जब हमारे जैसे आदमी उपोषण पर नहीं बैठते हैं तो आमदार साहब क्या फायदे के? तो ये आपका आंदोलन लगातार जारी रहेगा या रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा गरीबों के लिए। यहाँ पर ये सरकारी अस्पताल का निर्णय नहीं लेंगे सीएम साहब, तब तक हमें कंटिन्यू चालू रहेगा। आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता मीरा भाईंदर की जितनी जनता है उसके लिए ये एकमात्र अस्पताल काफी है क्या? और बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आवाज उठानी होगी। चाइना, जहाँ से हमारी मीरा भाईंदर की सीमा खत्म होती है, वहाँ से लेके चाइना ब्रिज, वहाँ पर खेड़े खेड़े गांव है, आदिवासी गरीब समाज के रहते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं वहाँ। दहीसर चेक नाके से लेके पूरा पेंकरपाड़ा, काशी मीरा विभाग, चाइना घोड़बंदर, इतने परिसर में रात रात